नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी आरपी केपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। हनुमान जी ये सब सुनकर के उनको अपने बल की याद आ गई और हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए भूराकार शरीर हो गया और उस श्री राम ने मोहे बतायो मेरा दूत बना। पापी तुम मेरे को क्या बता रहे हो? तुम मेरे प्रभु के बल को जानते नहीं हो। वे क्षण में क्या से क्या कर सकते हैं। भला बुरा कह करके रावण वहां से गया। माता सीता रुदन करते हुए कहती हैं कि निगोड़े इस शरीर में अभी तक प्राण क्यों सुरक्षित हैं? ये प्राण निकल जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। ऐसी कोई अंगार, ऐसी कोई अग्नि इस अशोक वृक्ष से गिरे जो मुझे जलाकर भस्म कर दे। ऐसा माता सीता कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से एक मुद्रिका नीचे डाल दिया और उस मुद्रिका को देखकर सीता जी ने पहचान लिया कि ये मुद्रिका किसी और की नहीं, राघव की ही है। लेकिन उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राक्षस है, माया से इसकी रचना कर जटायु को भगवान राघव ने प्राप्त कर दिया। क्योंकि एक बार जटायु ने दशरथ जी की मदद की थी तो दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले, जटायु मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो जटायु ने यही कह दिया था कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा वो मुझे समर्पित कर देना। तो दशरथ जी के उस समय पुत्र तो था नहीं, तो दशरथ जी ने कहा कि चलो मुझे पुत्र तो होगा। और दशरथ जी के जब पुत्र हुआ तो जटायु जी लेने के लिए आए तो लोगों ने कहा कि आप लोग इस पुत्र को ये महल में रहेगा, इसमें संस्कार आएंगे, तुम बदले इसकी क्या सेवा करोगे? जटायु जी उस पुत्र को लेकर नहीं गए। वही संस्कार आज राम भगवान वन में आकर के जटायु जी के साथ में पूरे कर दिए। खोज करते करते माता शिवरी के यहाँ भगवान राघव पधारे। शिवरी ने सुंदर बेर खिलाए और नौदा भक्ति का उपदेश किया। शिवरी ने संपूर्ण बातें बता करके बोले, यहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत में आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। यहाँ पे एक ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव जी रहते हैं, आप उनसे मित्रता करो, आपके वो सहायक बनेंगे। भगवान राघव वहाँ पे पहुंचे और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके उनका परिचय दिया। और जब जान गए कि तो कृपा निधान है, चरणों में गिर पड़े और सुग्रीव जी से उनकी मित्रता करा दी। मित्रता कराने के बाद में सुग्रीव जी ने कहा कि ये कोई दुष्ट दुराचारी यहाँ से लेकर के जा रहा था। उसी समय उन्होंने आभूषण फेंका था। आभूषणों को देख करके राम ने पहचान में कि ये माता सीता के ही आभूषण हैं। उसके बाद में चतुर्मासा पूर्ण होने के बाद में बोले सीता की खोज की जाएगी। चतुर्मासा पूर्ण हुआ और चतुर्मासा पूर्ण हो जाने के बाद में बाली हो गया। उसके बाद में भगवान ने सबको बुला करके मीटिंग किया कि भैया आप सीता की खोज करना चाहिए। तो सीता की खोज प्रारंभ की गई। सब बानर भालुओं को सब दिशाओं में भेजा गया। हनुमान जी महाराज पे भगवान राघव का संपूर्ण विश्वास था। तो भगवान राघव ने हनुमान जी को एक मुद्रिका दी और दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी जा रहे थे। तो जामवंत जी भी उनके साथ में थे। तो उन्होंने देखा वहां पे गिद्धराज से, तुम देखी हम देखें तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार। हमारी जो दृष्टि है ना, हम कहीं तक भी देख सकते हैं। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा। बोले एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है और वो लंका नगरी है, लेकिन उसके लिए समुद्र को लांघना पड़ेगा। समुद्र को कौन लांघे?